हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद पवन में। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो एक टेस्ट तो अपन ने कंप्लीट करवा दिया है, राजस्थान के दुर्ग। अब दूसरी टेस्ट सीरीज है राजस्थान की बावड़ी, हवेली और छत्रियों की। ये भी मोस्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आज 40 क्वेश्चन करवाएंगे और ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्जाम नहीं होगी। तब तक मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नए दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लिख के लेके आया हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आमेर, सीकर, आभानेरी या भानगढ़। तो सबको पता है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आभानेरी में। आभानेरी कहाँ है? दौसा में। ठीक है, ये क्या गुर्जर प्रतिहार शासक चांद द्वारा निर्मित करवाई गई थी ये। और इसकी गहराई जैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ गहराई इसकी क्या है, 19.5 मीटर इसकी गहराई है और 3500 इसके अंदर क्या है, सीढ़ियाँ। इससे भी अधिक हो सकती है, 3500 से अधिक सीढ़ियाँ है। ठीक है, और एक चांद बावड़ी जोधपुर में, जो राव जोधा की पत्नी कौन थी, चांद कंवर ने करवाया था। ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? चांद कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी बताया, पहले तो पूछा किस स्थान पर, किस स्थान पर, आवानेरी में। अब पूछा किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में? दौसा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसने भी पहली टेस्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले टेस्ट की वीडियो, वो जाके वीडियो में जाके देख ले। ठीक है, और उस टेस्ट को भी सॉल्व करे जिन्होंने नहीं देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में? क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। देख लीजिए आप, पहले पूछा था चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, फिर दूसरा पूछा चांद बावड़ी कौन से जिले में है। अब ऐसे पूछ लिया आवानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में? तो क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, सेम ही है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दौसा। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? क्या बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी रानी नाथावती, ऑप्शन सी रानी विजया देवी, ऑप्शन डी रानी गायत्री देवी। तो इसका आंसर है रानी नाथावती। तो रानी जी की बावड़ी, इसको क्या कहा जाता है, बावड़ियों को सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर। अभी क्या था, राव राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, उसने ये क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इसके 2017 में क्या हुआ, एक 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सही है, नहीं असत्य लिखना है। यहाँ पे सही नहीं है, सही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन है, यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। सेकंड है, यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो देखो, हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत सही है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पीपलाद माता का नहीं, यहाँ हर्षद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, इसका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, पीपलाद माता का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रानी जी की बावड़ी का निर्माण रिक्त स्थान किसके द्वारा सन में राजा के प्रशासन काल में करवाया गया था? तो ऑप्शन है
हाड़ी रानी 1680 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में, भीम सिंह द्वारा 1705 ईस्वी में राव बुद्ध सिंह के काल में, लॉर्ड कपरू द्वारा 1708 में ईस्वी में राम सिंह के काल में, और फोर्थ है लॉर्ड कपरू द्वारा 1700 ईस्वी में बुद्ध सिंह के काल में। तो सबको पता है हाड़ी रानी नहीं है ये, हाड़ी रानी नहीं, रानी नाथावती, ठीक है, ये होना चाहिए इसमें, और राव अनिरुद्ध के काल में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नाथावती करना है आपको, ठीक है, नाथावती। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? अभी बताया था, कौन से जिले में? बूंदी। इसको क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने, ठीक है। और बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों को शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध बावड़ी किस जिले में है? दूध बावड़ी किस जिले में है? ये है सिरोही जिले में। किस जिले में? सिरोही जिले में। और दूध तलाई ये कहां पर है? एक तो दूध बावड़ी है, वो तो सिरोही में, और एक दूध तलाई, कौन सी? दूध तलाई, ये कहाँ है? ये है आपके उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? अभी बताया था कहाँ स्थित है, सिरोही में। सिरोही का कौन सा क्षेत्र? माउंट आबू। कौन सा क्षेत्र? माउंट आबू, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना, अदर देवी का मंदिर भी है यहाँ पे, अदर देवी का मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान की में, कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो इसका आंसर है बाड़मेर। अब बाटाड़ू कुआं के बारे में बता देता हूं आपको थोड़ा सा। इसे एक तो सबसे पहले रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, और एक यहाँ पे क्या है, संगमरमर की विशाल गरुड़ प्रतिमा स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? अभी बताया था इस पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या है? बाटाड़ू का कुआं। क्या है? बाटाड़ू का कुआं, बाड़मेर में, ठीक है। इसी को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लो, महिला बाग का जालरा ये कहाँ पे है? जोधपुर में। रानी जी की बावड़ी ये कहाँ पे है? बूंदी में। ये इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शनों में से भी, ध्यान रख लेना, इनको सबको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है, ठीक है। पहली है चांद बावड़ी, कहाँ पे? आबानेरी में। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में। नौलखा बावड़ी जयपुर में। और फोर्थ है झालीबाव बावड़ी सीकर में। तो कौन सा सही है यहाँ पे? देखो, चांद बावड़ी आपने पढ़ा है, कौन सा है? आबानेरी में, तो यही सही हो गया। तो अब इनके बारे में देख लो, ये कहाँ पर स्थित है? त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में ना होके कहाँ पे है ये? उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी जगह? देवारी। कौन सी? देवारी, उदयपुर, ठीक है, ये यहाँ पे है। और नौलखा बावड़ी ये जयपुर में ना होके कहाँ पे? डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर। और झालीबाव बावड़ी ये कहाँ पे? सीकर में ना होके कहाँ पे? ये कुंभलगढ़ में। कहाँ पे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है और उसका निर्माता कौन था? ऑप्शन है आबानेरी दौसा चांदराजा, ऑप्शन बी है नीमराणा अलवर में टोडरमल के द्वारा, सी है बूंदी रानी नाथावती के द्वारा, डी है भंडारेज दौसा में दीप सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर 9 मंजिला बावड़ी है नीमराणा अलवर में। किसके द्वारा बनाई गई थी? टोडरमल जी के द्वारा। इसके द्वारा? टोडरमल जी के द्वारा। और इसके ऊपर भी 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं आगे। कथन वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। तो इसका कारण देख लेते हैं क्या है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। देखो, वर्षा जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है, सही है। तो पश्चिम राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील, हाँ है, ये भी ठीक है। कथन और कारण तो दोनों तो सही है, लेकिन क्या कर रहा है ये, इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा सही, इसका स्पष्टीकरण नहीं है ये सही। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ए और दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए है खड़ीन, ऑप्शन बी है टांका, ऑप्शन सी है टोबा, ऑप्शन डी है नाली। देखो, खड़ीन, टांका, टोबा ये तीनों तो क्या है, परंपरागत है, और नाली इसमें नहीं है। ठीक है, नाली क्या है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब खड़ीन के बारे में देख लो, ये क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित जल संरक्षण की ये क्या है, विधि है। और टांका ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, गहरा पक्का गड्ढा बनाया जाए, इसमें पानी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। और खड़ीन तो बता ही दिया। और टोबा, टोबा क्या करता है, ये भी नाड़ी के समान, जिसका आगोर नाड़ी से बड़ा होता है, जिसका आकार क्या होता है, नाड़ी से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी। अब देखो किसने बनवाई थी डूंगरपुर, पहला तो ये बताओ नौलख बावड़ी है कहाँ। तो ये आ गई आपके डूंगरपुर में, ऐसे पूछ सकता है। इसका निर्माण किसने करवाया, वो भी पूछ लेता है। तो इस ऑप्शन है नाथावती, प्रेमल दे, रामरस दे, किशोरी देवी। देखो, नाथावती ने तो वो बूंदीवाड़ी करवाई थी, आपको पता है, रानी जी की बावड़ी। अब प्रेमल दे, ये क्या है, आस्करण की पत्नी है प्रेमल दे, उसने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने। ठीक है, और इस पे क्या है, बागड़, बागड़ कहाँ है, डूंगरपुर वाड़े। उनके चौहानों को क्या है, यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुँचाना, जिसलिए उन्हें भी फायदा मिल सके इसका। देखो, टेस्ट सीरीज मैंने चालू कर दी, आपको कंटिन्यू बना रहना है, और अपना अवलोकन करना है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं कितना कर सकता हूँ और कितना नहीं कर सकता। जहां पर भी आपकी कमी हो उसको तुरंत ही वहीं पे सुधारो। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म चुनिए, गलत युग्म चुनिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, असनाथ की बावड़ी सीकर में, चांद बावड़ी ये अजमेर नहीं, आवन एरिया है यहाँ पे। ठीक है, आवन एरिया। और मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ये देखना है इसमें। तो देखो, रानी जी की बावड़ी आपने पढ़ा है बूंदी में, नाथावती के द्वारा, असनाथ की बावड़ी सीकर अभी पता है, और अरसत माता का मंदिर वो ध्यान रखना आवानेरी में, ये अरसनाथ की बावड़ी सीकर में, चांद बावड़ी आवानेरी में। मंदाकिनी बावड़ी ये अजमेर में नहीं है, कहाँ पे नहीं है, अजमेर में नहीं है ये कहाँ पे, सिरोही में है। कहाँ पे ये, सिरोही में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी रिक्तिस्तान में स्थित है, कहाँ स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी। ऑप्शन ए है टोडा रायसिंह, ऑप्शन बी है मालपुरा, ऑप्शन सी है उनियारा, ऑप्शन डी है पिपलू। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, ये टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह मतलब टोंक। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, टोंक में। टोडा रायसिंह टोंक। नेक्स्ट देखते हैं।
राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? मैंने पीछे ही बता दिया है कि कौन सा शहर कहा जाता है, बूंदी को। और बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में, उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है सालिम सिंह, ऑप्शन बी है नथमल, ऑप्शन सी है जोरावर मल, ऑप्शन डी है गुमान चंद। देखो पटवों की हवेली ये क्या है, 5 मंजिला है। पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ है, 5। पहले इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है गुमान चंद बाफना, इसने करवाया था इसका निर्माण। अब इसके बारे में बताता हूँ पटवा हवेली का, ये क्या है, 5 मंजिला है। कितने मंजिला? 5 मंजिला है। क्योंकि ये 5 मंजिला क्यों है? क्योंकि गुमान चंद ने अपने 5 पुत्रों की याद में ये बनवाया था, और कम से कम 50 वर्ष लग गए थे इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पहले क्या पूछा था, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया। अब पूछ ले पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद बाफना ने। कितनी मंजिला है? 5 मंजिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गई सालिम सिंह की हवेली। कौन सी? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सॉरी, एक मिनट रुकिए, वापिस आ गया। क्या है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नवलगढ़, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है मुकुंदगढ़, ऑप्शन डी है पिलानी। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ, ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और ये कितने मंजिला है? ये 9 मंजिला है। वो क्या थी? 5 मंजिला। इसके 2 मंजिल तो क्या है, लकड़ियों से बने हैं, उनको हटा दिए गए हैं। ठीक है, ऊपर के 2 मंजिल, तो अब ये 7 मंजिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां, सलीम सिंह नहीं, सालिम सिंह ही है वो। ठीक है, सालिम हो या सलीम, दोनों एक ही है। ठीक है, ऑप्शन ए सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। किसमें है ये? सबको पता है कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौदार की हवेली है, जो स्थित है। पौदार की हवेली कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास मैनसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। कहाँ पे है? कहाँ है इसका आंसर? डी, नवलगढ़। नवलगढ़ कहाँ? झुंझुनू। कहाँ? और झुंझुनू में कौन कौन सी हवेली और है? नवलगढ़ में देख लीजिए, भक्तों की हवेली है, बघेरिया हवेली है, गोविंद शेखर शेख सरिया की हवेली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो देखो ढूंढलोद कहाँ है? झुंझुनू में। और झुंझुनू में क्या है, वहां पे क्या है, ये हवेलियों का निर्माण और सुंदर इमारत के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो इससे याद रखना, वैसे बच्छावत, वैसे बीकानेर, वैसे बीकानेर। ये क्या है, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ में। कहाँ है? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। कहाँ? चूरू। अब सुजानगढ़ का ही एक और व्यक्ति है, कन्हैया लाल सेठिया, जिसको आपने पढ़ा होगा, उसकी पीतल और पाथल एक रचना है। ठीक है, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 84 खंभों की छतरी स्थित है। देखो कितनी एग्जामों में पूछा गया है ये, और बहुत सारी एग्जामों में पूछ लिया, वो तो लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 84 खंभों की छतरी। पशु परिचर एक कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चला जाए ना, तो ये क्वेश्चन भी बड़े हैं यहाँ पे। तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ तैयारी करवा रहा हूँ पशु परिचर वालों की। और मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन यदि बाहर आ जाए ना, तो गारंटी है।
पूरे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब चलते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी और सवाई माधोपुर। कहाँ स्थित है 84 खंभों की? तो ये है बूंदी में। कहाँ है स्थित है? बूंदी में। और बूंदी में कौन सी जगह है? देवपुरा गांव। पूछ ले तो देवपुरा गांव में स्थित है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया था। ठीक है, राव देवा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था 1683 से 1695 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अभी बताया था मैंने, राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। ये यहां से गलत हो गया, राव विष्णु सिंह नहीं है। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया था। ये सही है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में। ये भी सही है। इसका निर्माण 1693-95 में मध्य करवाया। ये भी सही है। तो कौन सा असत्य पूछा है? तो कौन सा है? फर्स्ट ही ऑप्शन असत्य है। ठीक है, राव विष्णु सिंह नहीं, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में किसने करवाया? राव देवा के द्वारा करवाया गया था। ये मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं। दुर्गादास की छतरी किस राज्य में स्थित है? किसकी? दुर्गादास की छतरी। ये वही दुर्गादास है मारवाड़ का। ठीक है, तो इसकी छतरी कहाँ? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। उज्जैन में कौन है? शिप्रा नदी के तट पर। किसके तट पर? शिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी महारानी की छतरी ये कहाँ है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। ये कितने खंभों की है? ये 80 खंभों की है। कितने खंभों की है? ऐसे बोले 80 खंभों की छतरी, उसी को मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है। और ये कब किसने निर्माण करा? महाराजा विनय सिंह ने 1815 में मूसी महारानी, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी, उसकी स्मृति में ये करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ऑप्शन है रामगोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। तो सबसे बड़ी छतरी है रामगोपाल की पोद्दार की छतरी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर, मतलब चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में रिक्त स्थान की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में? किसकी स्मृति में? किसकी में? संत रैदास, मीरा जी के गुरु, उसकी स्मृति में एक निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा रायदास, मतलब स्वामी रैदास, रविदास, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय स्मारक स्थित है। कौन की? राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की क्षत्रिय कहाँ स्थित है? मेवाड़ नरेश के जितने भी हैं उनकी छतरी कहाँ मिलेगी? मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ है? उदयपुर, आहाड़ में। कहाँ मिलेगी? आहाड़ मतलब उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। राम मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में? मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। और राठौड़ों की छतरी मारवाड़ में। मारवाड़ कहाँ? जोधपुर। कहाँ? जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। जोधपुर में राजाओं की छतरियां रिक्त स्थान में स्थित है। जोधपुर राजाओं की ज्यादातर छतरी कहाँ मिलेगी? जोधपुर में ही मिलेगी। जोधपुर मतलब मंडोर के आसपास, तो मंडोर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। उदयपुर में आहाड़ की छतरी किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? उदयपुर में कौन थे? सिसोदिया थे। कौन थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया की छतरी मिलेगी वहां पे। किसकी मिलेगी? तो आंसर डी, सिसोदिया। नेक्स्ट देखते हैं। छारबाग स्थित है बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में और अजमेर में। कहाँ स्थित है छारबाग? कहाँ है? बूंदी में। कोटा और बूंदी, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है ना। हाड़ा शासक थे वहाँ के, उनकी कलात्मक ये छतरी है।
चारबाग बूंदी में कितनी 66 छत्रियाँ स्थित है। नवीन राजा विष्णु सिंह और पुरानी कौन की है, दूधा की है। ठीक है, इनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए, ये करना है सुमेलित कीजिए। जयपुर एक तरफ शहर है, एक तरफ छत्रिया। जयपुर की छत्रियों क्या कहते हैं, गैटोर की छत्रिया कहते हैं। जोधपुर में क्या है, जसवंत विलास का थड़ा। कोटा में क्या है, छत्र विलास है। और जैसलमेर में क्या है, बड़ा बाग है। ये ध्यान रख लेना। तो फर्स्ट का तो ए का तो आ गया आपके पास फोर्थ, बी का आ गया आपके पास थर्ड, और सी का आपके पास आ गया सेकंड, और डी में फर्स्ट। तो यह है जयपुर में कौन सी आ गई, गैटोर की छत्रिया। कौन सी, गैटोर की छत्रिया। और जोधपुर में कौन सी आ गया, जसवंत विलास का थड़ा। और कोटा में क्या है, छत्र विलास है। और जैसलमेर में क्या है, बड़ा बाग। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।